कल्याण कल्याण बिगहा तो घरे है नीतीश कुमार जी का। तो कल्याण तो वो करते हैं सबका। और आप असहमत हैं नीतीश कुमार जी के विकास से, तो अपना अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा के घर के आगे में लालटेन टांग लीजिए। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले फोन किया कि नीतीश जी ने पहले फोन किया, तो कह रहे हैं कि लालू जी की मैंने पहले फोन किया नीतीश कुमार जी को। तो उनके पिताजी ने इसको स्वीकार कर लिया ना। तो जब पिता ने ही स्वीकार कर लिया, अब पुत्र होकर के उनके वचन को आप गलत करार दे रहे हैं, तो ये आपकी फितरत हो सकती है। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने ये सवाल खड़े किए हैं, सरकार को बचाने के लिए नर बलि ले रही है एनडीए सरकार बिहार में। बात करेंगे, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम इनसे जानकारी लेंगे। पहला सवाल तो ये है कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आप लोग नर बलि ले रहे हैं सरकार को बचाने के लिए। हम राजनैतिक बलि के तो सिद्धस्त माने जाते हैं, और सिद्धस्त इस मामले में कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। आपराधिक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अगर जंगल राज है, राक्षस राज है, जो माननीय तेजस्वी जी के का कथन है, तो रात के 11 साढ़े 11 बजे आपने यहां से पटना से समस्तीपुर जाने का कार्यक्रम कैसे तय कर लिया? उनके पास तो सिक्योरिटी ना है भाई, तो इसका मतलब पास तो होता नहीं। आम लोगों में दहशत पैदा कर दीजिएगा क्या? बेटियां स्कूल आपने नहीं देखा कि मेरीन ड्राइव जो बना हुआ है वहां पर बेटियां आइसक्रीम खा रही हैं 11 साढ़े 11 बजे में? तो नॉर्मल लोग रहते हैं, लोग यहीं पर मौर्या लोग के बगल में। अरे आपराधिक घटनाएं होती हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े निकाल करके यह अगर आप बताते कि अपराध ये हुआ और इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार कटघरे में होती। उन्होंने कहा कई नेताओं की हत्या की गई, सांसदों को धमकी दिया गया, और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पटना सिटी में चैन स्नैचिंग के मामले में जिस प्रकार से गोली मारी गई, बीजेपी के नेता थे। नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल का नेता हो या जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, अगर अपराध में शामिल भी हमारी पार्टी के लोग रहते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और कोई आम और खास में अंतर नहीं है, सबके लिए बृहद अपराध अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है, क्रिमिनल मेजर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है। अब ये तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है ना कि रात में सुबह में अपने बेटा को ट्रेन पकड़वाने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उनके साथ ये दुखद घटना हुई, चेन स्नैचिंग की घटना हुई, और उसमें इस ढंग का घटना हुआ जो प्रथम दृष्टया लगता है। लेकिन हम यह उम्मीद करेंगे कि जितना तेजी से ट्वीट आप आपराधिक घटना का करते हैं, उतना तेजी से ही जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन टेकन, यह भी कम से कम आप ट्वीट किया करिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ। ये तो जो हुआ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने माफी मांगा है, बाजाबता उनके पास वीडियो है, अगर सवाल कोई उठाते हैं तो वो वीडियो भी दिखा सकते। तेजस्वी यादव जी को अपने पिता के मेरे द्वारा जारी किए गए वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देना जरा बता दें। मैंने तो कल वीडियो ट्वीट करके दिया, जिसमें माननीय लालू प्रसाद जी 2015 में यह कह रहे हैं, पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले फोन किया कि नीतीश जी ने पहले फोन किया, तो कह रहे हैं कि लालू जी की मैंने पहले फोन किया नीतीश कुमार जी को। तो उनके पिताजी ने इसको स्वीकार कर लिया ना। तो जब पिता ने ही स्वीकार कर लिया, अब पुत्र होकर के उनके वचन को आप गलत करार दे रहे हैं, तो ये आपकी फितरत हो सकती है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी राजनीति में न 7 निश्चय बदला अपना, न पार्ट 1 बदला, न पार्ट 2 बदला। गठबंधन का सहयोगी दल बदला, हमारा नेतृत्व वही कायम रहा, और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी जहां रहते हैं वहीं सत्ता रहती है। ये गारंटी है कि अब जेडीयू इधर उधर नहीं करेगी। 30 सीट जीते हैं तो काहे के लिए जाएंगे? हम सलट देते हैं, सलटना हमको आता है, और डंके की चोट पर कहते हैं कि तीर निशाने पर लगेगा। ये नहीं ना जाइएगा आप लोग। अभी महागठबंधन टूटा तो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद ने कहा, मनोज झा जी ने, कि असमंजस को तोड़िए। तो मैंने क्या कहा था कि तीर निशाने पर लगेगा।
और गठबंधन बदल गया। लोग दावा कर रहे थे कि जेडीयू टूट जाएगा, लोकसभा चुनाव तक खत्म हो जाएगा। 31 अगस्त तक लालू जी ने कहा मोदी जी की सरकार चली जाएगी, तो सारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जब तक उनकी इच्छा है तब तक जनता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और कल्याण बिघा तो घरे है नीतीश कुमार जी का, तो कल्याण तो वो करते हैं सबका। हम मेरा कल्याण कौन करेगा? बिहार की जनता का कल्याण उन्होंने किया है। कल्याण बिघा नाम है। 2 बार हमने उनको मदद किया, कल्याण किया, जिंदा किया। ये तो कल्याण बिघा वाला ने कल्याण करेगा जी। कल्याण बिघा घरे है तो कल्याण के लिए जाना जाता है। ये तो नाम के साथ चरितार्थ उनके आचरण को भी करता है। तो मतलब अब आप लोग जा नहीं रहे हैं इधर उधर? अब कहाँ, अब सवाल इस बात का है कि हमको 173 सीट आया है। हम आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल को सीमित कर दें, यह हमारा लक्ष्य है। गारंटी है कि अब नहीं पलटेंगे? अरे आप गारंटी ले रहे हैं? अरे हम सलटते हैं। गारंटी है ना कि नहीं पलटेगा? गारंटी है, जैसे घर घर बिजली पहुंचा दी है ना, कोई सोचा था? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से एक अनुरोध विनम्रता पूर्वक करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार में काम नहीं किया है, अगर काम नहीं किया है तो अपने अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए। चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता वह होता है जो अपनी नीतियों पर कायम रहता है। नीतीश कुमार जी का एक ही उपलब्धि हम केवल कह रहे हैं, बिजली। अगर लगता है कि बिजली नीतीश कुमार जी का लाया है और आप असहमत हैं नीतीश कुमार जी के विकास से, तो अपना अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा के घर के आगे में लालटेन टांग लीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये चर्चा चल रही है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और घटक दलों से विमर्श की बुनियाद पर ही होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। न इसके बारे में मुझे कोई औपचारिक जानकारी है, न मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूं, न मुझे जानकारी दिया जाएगा। क्या जेडीयू से किन्हीं लोगों को ड्रॉप भी किया जा रहा है? इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कल्याण बिघा तो घरे है नीतीश कुमार जी का, तो कल्याण तो वो करते हैं सबका। हम मेरा कल्याण कौन करेगा? बिहार की जनता का कल्याण उन्होंने किया है। कल्याण बिघा नाम है। 2 बार हमने उनको मदद किया, कल्याण किया, जिंदा किया। ये तो कल्याण बिघा वाला ने कल्याण करेगा जी। कल्याण बिघा घरे है तो कल्याण के लिए जाना जाता है। ये तो नाम के साथ चरितार्थ उनके आचरण को भी करता है। तो मतलब अब आप लोग जा नहीं रहे हैं इधर उधर? अब कहाँ, अब सवाल इस बात का है कि हमको 173 सीट आया है। हम आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल को सीमित कर दें, यह हमारा लक्ष्य है। गारंटी है कि अब नहीं पलटेंगे? अरे आप गारंटी ले रहे हैं? अरे हम सलटते हैं। गारंटी है ना कि नहीं पलटेगा? गारंटी है, जैसे घर घर बिजली पहुंचा दी है ना, कोई सोचा था? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से एक अनुरोध विनम्रता पूर्वक करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार में काम नहीं किया है, अगर काम नहीं किया है तो अपने अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए। चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता वह होता है जो अपनी नीतियों पर कायम रहता है। नीतीश कुमार जी का एक ही उपलब्धि हम केवल कह रहे हैं, बिजली। अगर लगता है कि बिजली नीतीश कुमार जी का लाया है और आप असहमत हैं नीतीश कुमार जी के विकास से, तो अपना अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा के घर के आगे में लालटेन टांग लीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये चर्चा चल रही है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और घटक दलों से विमर्श की बुनियाद पर ही होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। न इसके बारे में मुझे कोई औपचारिक जानकारी है, न मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूं, न मुझे जानकारी दिया जाएगा। क्या जेडीयू से किन्हीं लोगों को ड्रॉप भी किया जा रहा है? इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चलिए, तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। कई सवाल थे जिसका इन्होंने जवाब दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।